हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में सेक्शन 124 ए सेडिशन यानी कि सेक्शन 124 का राजद्रोह के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 124 ए सेडिशन, आप लोगों ने ध्यान दिया है कि ये क्या है, 124 ए सेक्शन है। तो ये जो ए सेक्शन है इससे हमें पता लगता है कि इसको इंसर्ट किया गया है। लेकिन इंसर्ट कब किया गया था? ये सेक्शन जो आईपीसी 1860 था उसका पार्ट नहीं था, उसमें इसको नहीं लिया गया था। बट जब वहाबी रिवॉल्ट हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1870 में नीड लगी एक ऐसे सेक्शन की जो कि इंडियंस को उनके खिलाफ बोलने से रोक सके, उनकी नीतियां जो हो उनके खिलाफ बोलने से रोक सके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1870 में 124 ए सेक्शन को इंसर्ट किया था आईपीसी में। और इसका मोटिव क्या था कि कोई भी लोग जो है, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है उनके खिलाफ किसी भी तरह से बोल ना सके। लेकिन बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एज इट इज एक्सेप्ट किया। कुछ सेक्शंस में चेंज हुए लेकिन 124 ए सेक्शन अभी तक भी चेंज नहीं हुआ है, ये एज इट इज है। टाइम टू टाइम इसकी बात चलती रहती है इसको चेंज करने के लिए। और साथ ही ये जो सेक्शन है इसको फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज किया करती थी। और सबसे पहले जो यूज किया था वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। उनके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेडिशन की धारा लगाई थी क्योंकि वो जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट जो थे वॉइस रेज किया करते थे। और दूसरे पर्सन जो थे वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने जर्नल यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखने की वजह से उनके ऊपर राजद्रोह का मामला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना दिया था। अब समझते हैं सेडिशन राजद्रोह है क्या। Whoever by words either spoken or written or by sign, क्या क्या वर्ड है आपको याद रखने हैं, स्पोकन, रिटन or by sign or by visual representation or otherwise brings or attempt to bring into hatred or contempt or excite or attempt to excite disinfection toward the government established by law in India। कह रहा है कि अगर कोई भी इंसान जो है वो सरकार के खिलाफ कोई शब्द, कोई लिखकर, कोई साइन बनाकर या फिर कोई वीडियोग्राफी करके सरकार के खिलाफ कोई ऐसा काम करता है नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का, तो क्या होगा, उसके ऊपर राजद्रोह सेडिशन का मामला इंपोज कर दिया जाएगा। अब या तो वो इंसान क्या कर रहा है, खुद कर रहा है बाय वर्ड्स, बाय राइटिंग, बाय स्पोकन, साइन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन, या फिर वो क्या कर रहा है कि अगर कोई भड़का रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है, उसका साथ दे रहा है, तो उस पर भी सेडिशन का जो है, राजद्रोह का जो है मामला बनता है। ये हमारा कह रहा है सेक्शन 124 ए। इसकी जो पनिशमेंट है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ टू विच फाइन में बी एडेड और विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years टू विच फाइन में बी एडेड और विद फाइन। अब कह रहा है कि इसकी जो पनिशमेंट होगी, राजद्रोह की जो पनिशमेंट होगी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन भी ऐड हो सकता है। और ये जो इम्प्रिजनमेंट है आगे 3 year तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। सेडिशन राजद्रोह का जो मामला है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये गैर जमानती अपराध है। मतलब इसमें अगर आपके ऊपर राजद्रोह का मामला बनता है तो जमानत जो है सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होती है। और यहाँ पर जो है गैर जमानती होने की वजह से इसमें इतना टाइम लग जाता है जमानत मिलने पे ये चीज़ प्रूव होने के लिए कि आपने जो ऑफेंस किया है उसमें जो एविडेंस कलेक्ट होता है और जो उसमें रिमांड होती है उसमें ही ऑलरेडी इतना टाइम लग जाता है कि वो कहीं ना कहीं पनिशमेंट में रूप ले लेता है, जब 1-1.5 साल आपकी जो है मामला चलता है कोर्ट तक जाने के लिए।
अब सेडिशन क्या कर रहा है, हमें रोक रहा है, हमें कह रहा है कि आप सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे कि हिंसा हो, जिससे कि नफरत फैलाई जाए। अब अगर हम ध्यान दें आर्टिकल 19 पर, आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम टू स्पीच देता है। तो जब आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम टू स्पीच देता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बड़े हैं, तो फिर ये सेडिशन हमें क्यों रोकता है? ये चीज ध्यान देने वाली है। आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट हैं वो हमारे बड़े हैं, तो सेडिशन हमें जो है प्रोहिबिट कर रहा है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। अब इस चीज को समझते हैं। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में जब आप रीड करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as law impose reasonable restriction। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में ऐड कर दिया है कि सरकार को अगर लगता है कि स्टेट को प्रिवेंट करने के लिए कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने जरूरी है फ्रीडम टू स्पीच के लिए, तो वहां पर गवर्नमेंट लगा सकती है। आप सरकार की जो नीतियां हैं उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, लेकिन अगर उससे हिंसा होती है, उससे जो है लोग भड़कते हैं, तो फिर आप पर राजद्रोह का मामला बन जाता है। यह है हमारा सेडिशन, राजद्रोह। तो आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आपको जो है इसके में रेफरेंस लेके चलेंगे हम, आर्टिकल 19 का भी और सेडिशन भी साथ साथ चलेंगे। अब इसमें जो वर्ड्स गिवन है उसका मीनिंग समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन, जो हमने अभी 124A में वर्ड यूज किया डिसअफेक्शन, उसका मतलब है डिसलॉयलिटी एंड ऑल द फीलिंग ऑफ एम्यूनिटी, यानी कि जो है शत्रुता वाली अगर कोई भी ऐसी फीलिंग देश में, ऐसी भाषण या ऐसी वीडियो या ऐसे वर्ड्स आपने यूज कर लिए जिससे कि हमारे देश में जो है शत्रुता वाली फीलिंग आ गई है या अंतर्गत अभिव्यक्ति वाली फीलिंग आ गई है, तो फिर वहां पर जो है आपके ऊपर जो है सेडिशन का मामला इंपोज कर दिया जाए। और एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग disapprobation of the measures of government with the view to obtain alternation by lawful mean। अगर आप चाहते हैं कि सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं और उसको आप ऑल्टर करना चाहते हैं और आप एक लॉफुल मीन से आप इस चीज को अपोज करते हैं, बिना किसी को हेटेड करने के लिए, बिना किसी को डिसअफेक्शन करने के लिए, तो वहां पर जो है ये सेडिशन का मामला आपके ऊपर नहीं बनता है। अब हम इसको समझते हैं सीएए के कॉन्सेप्ट से। जो सीएए के प्रदर्शन हो रहे थे तो वो एक पीसफुल प्रदर्शन थे, वहां पर आपको राइट टू स्पीच था, वहां पर जो है राजद्रोह का मामला नहीं बनता है। जब तक आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वहां पर जो है सेडिशन बन जाता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कह रहा है कमेंट एक्सप्रेसिंग डिसएप्रोबेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्शन ऑफ गवर्नमेंट without exciting or attempt to excite hatred, contempt or disaffection and do not constitute an offense under this section। एक्सप्लेनेशन 3 कह रहा है कि सरकार की प्रशासनिक या फिर अन्य क्रिया के प्रति जो अनुमोदन प्रकट किया जाता है उसके लिए अगर कोई आप टीका टिप्पणी करते हैं, आप कोई भी कमेंट करते हैं, तो वो इस धारा के अधीन जो है सेक्शन 124 के अधीन जो है अपराध नहीं घटित करता है। तो तीनों एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियरली सेडिशन की जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें जब सेडिशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट केस जो आता है वो है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 सुप्रीम कोर्ट 955। इस केस में क्या कहा है? द जजमेंट वेंट इनटू अ इशू ऑफ वेदर द लॉ ऑफ सेडिशन इज कॉन्स्टिट्यूएंट कंसिस्टेंट with the fundamental right of Article 19(1)(a)
विच गारंटीज ईच सिटीजन फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस केस में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 19(1)(a जो है वो हमें गारंटी करता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो वहां पर जो है वो कितना हद तक जाके वो सेडिशन का मामला बन जाता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू से और राइट अबाउट द गवर्नमेंट। हर आदमी को, हर सिटीजन को, हर एक इंडियन सिटीजन को राइट है कि वो गवर्नमेंट के लिए जो है कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी क्रिटिसाइज कर सकता है, कुछ भी कमेंट कर सकता है। लेकिन ये जो कमेंट करना, कहना, क्रिटिसाइज करना जो है ये किसी भी तरह का वायलेंस ना रेज करे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इंसाइट पीपल टू वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक डिसऑर्डर। ये बात इसमें कही गई है कि जो पब्लिक है उसको किसी भी तरह से ऐसे ना भड़काएं आपके वर्ड्स कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस क्रिएट करें या कोई भी पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करें। तो ये जो है जजमेंट केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 955। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब भी सेडिशन का आंसर लिखने के लिए आएगा तो आपको ये केस लिखना ही लिखना है। सेक्शन 124A सेडिशन, आप लोगों ने ध्यान दिया है कि ये क्या है, 124A सेक्शन है। तो ये जो A सेक्शन है इससे हमें पता लगता है कि इसको इंसर्ट किया गया है। लेकिन इंसर्ट कब किया गया था? ये सेक्शन जो IPC 1860 था उसका पार्ट नहीं था, उसमें इसको नहीं लिया गया था। बट जब वहाबी रिवॉल्ट हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1870 में नीड लगी एक ऐसे सेक्शन की जो कि इंडियंस को उनके खिलाफ बोलने से रोक सके, उनकी नीतियां जो हो उनके खिलाफ बोलने से रोक सके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1870 में 124A सेक्शन को इंसर्ट किया था IPC में। और इसका मोटिव क्या था कि कोई भी लोग जो है, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है उनके खिलाफ किसी भी तरह से बोल ना सके। लेकिन बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एज इट इज एक्सेप्ट किया। कुछ सेक्शंस में चेंज हुए लेकिन 124A सेक्शन अभी तक भी चेंज नहीं हुआ है, ये एज इट इज है। टाइम टू टाइम इसकी बात चलती रहती है इसको चेंज करने के लिए। और साथ ही ये जो सेक्शन है इसको फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज किया करती थी। और सबसे पहले जो यूज किया था वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। उनके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेडिशन की धारा लगाई थी क्योंकि वो जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट जो थे वॉइस रेज किया करते थे। और दूसरे पर्सन जो थे वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने जर्नल यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखने की वजह से उनके ऊपर राजद्रोह का मामला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना दिया था। अब समझते हैं सेडिशन राजद्रोह है क्या। Whoever by words either spoken or written or by sign, क्या क्या वर्ड हैं आपको याद रखने हैं, स्पोकन, रिटन or by sign or by visual representation or otherwise brings or attempt to bring into hatred or contempt or excite or attempt to excite disinfection toward the government established by law in India। कह रहा है कि अगर कोई भी इंसान जो है वो सरकार के खिलाफ कोई शब्द, कोई लिखकर, कोई साइन बनाकर या फिर कोई वीडियोग्राफी करके सरकार के खिलाफ कोई ऐसा काम करता है नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का, तो क्या होगा, उसके ऊपर राजद्रोह सेडिशन का मामला इंपोज कर दिया जाएगा। अब या तो वो इंसान क्या कर रहा है, खुद कर रहा है बाय वर्ड्स, बाय राइटिंग, बाय स्पोकन, साइन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, APO या फिर LLB
कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी शेयर करिए कि वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। थैंक यू।